हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कि जैसा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने ही वाला है, जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह जो जीके और जीएस के प्रश्न हैं वह टोटल पिछली बार जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था वही वाले प्रश्न हैं। यानी कि जो भी एनटीपीसी में पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं को हम कराने वाले हैं। और जीके और जीएस के प्रश्नों को जो है रेलवे क्या करता है कि बार बार वही रिपीट करके पूछता है। इसलिए आज की जो क्लास है आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है वह भारत और विश्व में कौन कौन जो है प्रथम आए हैं उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली सामाजिक उच्च गति वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच जो है चलती है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है किन दो शहरों के बीच चलती है, तो वह चलती है नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच जो है चलती है। यह प्रश्न जो है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में जो है 18/12/2020 को जो पेपर हुआ था, यानी कि 28 दिसंबर जो 2020 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का जो है नाम बताइए। तो भारत की सबसे पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम तो वह है डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन जो है भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन है। और यह प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी में 29/12/2020 को पूछा गया था। तो जो भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, तो जो भी प्रश्न हम कराएंगे वह टोटल रेलवे एनटीपीसी में जो पेपर में पूछे गए हैं वही रहेंगे, और यही सब प्रश्न जो है रिपीट भी करेंगे। तो इसलिए यह क्लास बहुत ही आप लोगों के लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी जो है कब चलाई गई थी। भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो यह चलाई गई थी सन 1853 में। सन 1853 में जो है भारत की पहली रेलगाड़ी यात्रा चलाई गई थी। और कहाँ तक चली थी, तो यह बम्बई से जो है थाने के बीच जो है चली थी। तो यह पहली यात्रा जो है बोरीबंदर यानी कि बॉम्बे और ठाणे के बीच जो है 34 किलोमीटर की दूरी चली गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है पहली यात्रा रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच जो है कब चलाई गई थी। तो यह चलाई गई थी सन 1853 ईस्वी को। देखिए पीछे प्रश्न नंबर 51 में भी यही पूछा है कि पहली रेलगाड़ी यात्रा कहाँ से लेकर कहाँ तक चली थी। तो उसमें पूछा था कि उसका आंसर था बॉम्बे से ठाणे के बीच। और फिर अगले शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछ दिया 5 तारीख वाले पेपर में कि यह कब चलाई गई थी। तो यह सन 1853 को चलाई गई थी। तो जो भी प्रश्न कराएंगे वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इसी से पेपर जो है पूछता ही है। तो अगली बार पूछ सकता है कि कितने किलोमीटर तक चलाई गई थी। तो यह 32 किलोमीटर लंबी थी, या फिर यही प्रश्न दोबारा रिपीट करेगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है। समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला जो पहला द्वीप है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह जो है आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को जो पेपर हुआ था शाम वाला शिफ्ट उसमें पूछा था।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह है वडोदरा, गुजरात में। तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो कहाँ है? वडोदरा, गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है, भारत में पहली रेलगाड़ी का जो है संचालन किनके बीच हुआ था? तो देखिए यही प्रश्न नंबर 51 में भी पूछा था, प्रश्न नंबर 52 में भी पूछा था, और देखिए प्रश्न नंबर 55 में भी पूछ दिया। तो इसीलिए आप लोगों से हम कह रहे हैं कि हम जो भी प्रश्न करवाने जा रहे हैं वह बहुत ही ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को इस बार NTPC में जो है सिलेक्शन लेना है तो इन क्लासों को जो है आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों का NTPC का एग्ज़ाम निकलेगा। तो इसमें देखिए दोबारा से पूछ दिया है कि भारत में पहली रेलगाड़ी यात्रा का संचालन किनके बीच हुआ था? तो वह हुआ था बॉम्बे से थांडे के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था, 34 किलोमीटर की दूरी संचालित करने पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है, CSC के द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के जो है किस शहर अथवा जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था? तो पहला कैश एंड कैरी स्टोर किस शहर में खोला गया था? तो वह था पहला कैश एंड कैरी स्टोर किस शहर में खोला गया था? तो वह मुरादाबाद में जो है खोला गया था, ग्रामीण विपणन को जो है बढ़ावा देने के लिए पहला कैश एंड कैरी स्टोर मुरादाबाद में खोला गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का जो है उद्घाटन किसने किया? दिल्ली मेट्रो के जो है पहले कॉरिडोर का जो उद्घाटन है वह अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। तो दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न में पूछ सकता है कि दिल्ली मेट्रो के जो पहला संचालन जो है वह कब हुआ था? तो दिल्ली मेट्रो ने 24 सितंबर 2002 को जो है परिचालन में जो है शुरू किया था। और पहला मेट्रो कब खोला गया था? तो वह 1984 में कोलकाता में खोला गया था। तो दिल्ली था भारत का पहला मेट्रो कब खोला गया था? तो 1984 में कोलकाता में खोला गया था। और उसका परिचालन मतलब कार्य में कब आया, परिचालन में कब हुआ? तो 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो का परिचालन हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है, इनमें से जो क्या है भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? तो भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? तो वह होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला आरक्षित वन है। अब प्रश्न में पूछता है कि भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में। तो पूछ सकता है भारत का पहला आरक्षित वन कहाँ पर है? तो वह मध्य प्रदेश में है। कौन सा है? तो वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पूछ सकता है कि कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान तो यह राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो यह उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है, इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल को जो है तैरने वाली पहली महिला थी वह एक अमेरिकी महिला थी, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश चैनल को तैरने वाली जो पहली महिला थी वह एक अमेरिकी महिला थी।
और उनका नाम क्या था, तो इंग्लिश चैनल को जो है तैरने वाली पहली महिला का जो नाम था वह जर्ट्रूड एडरले था, जो कि एक अमेरिकी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है, भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से जो है कब उतरी। तो भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान हवाई अड्डे से देहरादून पर कब उतरी थी, तो वह अगस्त 2018 को उतरी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 2018। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म जो है कौन सी थी। तो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म थी वह किशन कन्हैया थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशन कन्हैया। किशन कन्हैया जो है भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म थी। प्रश्न में बार बार पूछता है कि भारत की जो पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी वह थी आलम आरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म अगर पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा आलम आरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है कि पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट हैं वह कौन है, जिन्होंने रियो 2016 पैरा ओलंपिक खेलों में 60 फुट स्पर्धा में जो है रजत पदक जीता है। तो कौन है जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट है, जिन्होंने कि रियो 2016 पैरा ओलंपिक में शॉट आउट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो है दीपा मलिक। दीपा मलिक जो है इसका सही आंसर होगा दीपा मलिक। दीपा मलिक जो है पहले पैरा ओलंपिक में जो पदक जीतने वाले पैरा एथलीट है। तो इसका सही आंसर होगा दीपा मलिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष जो है प्रसारित किया गया था। तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है वह प्रसारित किया गया था सन 1923 ईस्वी को। तो भारत में जो पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था तो वह सन 1923 ईस्वी को जो है किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1923। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 64 है, भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो है एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो केवल एक कार्यवाहक के ही रूप में रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है कि बाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक मशाल रिले को जो है समर्थन देने से मना कर दिया था। बाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक मशाल रिले को समर्थन देने से मना कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा किस आंदोलन में, तो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के तहत जो है उन्होंने ओलंपिक मशाल रिले को समर्थन देने से मना कर दिया था। तो इसका सही आंसर होगा तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी। तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन जो है वह
पहली बार मेट्रो ट्रेन बनी थी तो वह कोलकाता में, लेकिन जो शुरू की गई थी उसका जो परिचालन में जो हुआ था तो वह अगर परिचालन में पूछ रहा है तो वह दिल्ली होगा, लेकिन पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी तो वह कोलकाता में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 24 अक्टूबर सन 1984 को। और वही पूछ रहा है कि परिचालन में कब आया था दिल्ली मेट्रो ट्रेन, तो वह 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही आंसर जो होगा 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण और सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है? तो कौन सा जो है भारतीय हवाई अड्डा है जो दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है? तो वह है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है भारत का पहला हवाई अड्डा है जो कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ट्रिगवे लाई। ट्रिगवे लाई जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव के जो है प्रथम महासचिव थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है, भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 में कहाँ से लेकर नई दिल्ली के IGI मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर जो है उतरी? तो भारत की जो पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 में जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक हुई थी? तो वह देहरादून से लेकर जो है दिल्ली के IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर जो है उतरी थी। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा देहरादून। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो इनमें से किस शहर में जो है पहला जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो वह पुणे में जो है, यानी कि इसका सही आंसर होगा पुणे। पुणे में जो है पहला जैव रिफाइनरी संयंत्र का जो है उद्घाटन किया गया। तो इसका सही आंसर होगा पुणे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 है, राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जो पहले उपराष्ट्रपति थे वह थे बीबी गिरी। बीबी गिरी जो है पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्हें दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति चुना गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन 2011 में प्रादेशिक सेना TA की 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल हुआ था और वह भारतीय सेना में पहली महिला जवान थी? तो वह कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा सहपर शांति तिग्गा। सहपर शांति तिग्गा जो है रेलवे भारतीय सेना में पहली महिला नौजवान थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 है, प्रश्न नंबर 73 है कि फरवरी 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल कहाँ से लेकर कहाँ तक भेजा गया था? दुनिया का जो है पहला 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल वह इलाहाबाद से लेकर नैनी तक
को जो इलाहाबाद से लेकर नैनी तक भेजा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है, भारत में कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य केरल था, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल जो है पहला कम्युनिस्ट पार्टी बनाने वाला पहला राज्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 में लीचिंग के मामले को रोकने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो लीचिंग के मामले को जो रोकने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य वह मणिपुर है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर जो है भारत का कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो है पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश वह एम फातिमा बीबी थी, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम फातिमा बीबी जो है भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन थी? तो वह थी किरण बेदी, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 77, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है, पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में कब पेश किया गया था? तो पहला लोकपाल बिल जो है भारतीय संसद में सन 1968 ईस्वी को जो है पेश किया गया था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1968 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन एशिया का जो है पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का जो है पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय, उनका नाम था राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे, यानी 80 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो है नील आर्मस्ट्रांग थे, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 है, भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को किया था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में पहला पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण सन 18 मई 1974 ईस्वी को किया गया था। और इस परीक्षण का जो है नाम क्या रखा गया था? तो इस परीक्षण का नाम रखा गया था इस्माइल बुद्धा, और यह राजस्थान के जो है पोखरण में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है, भारत की पहली नियोजित मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो भारत की पहली नियोजित मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम जो है गगनयान है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गगनयान, ऑप्शन नंबर ए। और जो भारत की पहली जो है बिना चालक वाली उड़ान GSLV मार्क
थर्ड रॉकेट पर जो सन 2022 से जो है पहले लॉन्च होने वाली है, यानी कि 2022 से पहले लॉन्च हो गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वह नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग की जो पहली बैठक कब हुई थी? तो सन 18 फरवरी सन 2015 को हुई थी नीति आयोग की पहली बैठक, और उसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 है कि कौन सा भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है? तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत कौन है? तो वह INS गोदावरी। INS गोदावरी जो है भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि UNO के पहले महासचिव कौन थे? UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव कौन थे? तो वह ट्रिग्वे ली थे, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिग्वे ली। ट्रिग्वे ली जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UNO के पहले महासचिव थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 है चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो है चांद पर रखने वाले पहले व्यक्ति थे, और यह कब रखे थे? यह जो है 20 जुलाई सन 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 है दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी कौन सी है? तो पहले उसमें पूछा था युद्धपोत कौन सा था पिछले प्रश्न में, इसमें पूछ रहा है स्वदेश निर्मित परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी कौन सी है? तो वह है INS अरिहंत। INS अरिहंत जो है पहला स्वनिर्मित परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी है। और जो है INS अरिहंत को जो है कब लॉन्च किया गया है? तो यह सन 2009 में जो है लॉन्च किया गया, और इसकी रेंज कितनी होती है? तो इसकी रेंज 3500 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 है भारत में पहली यात्रा ट्रेन वर्ष 1853 ईस्वी में कहाँ से लेकर कहाँ तक चली थी? तो यह बॉम्बे से लेकर ठाणे तक चली थी, तो इसका सही आंसर होगा बॉम्बे से लेकर ठाणे तक जो है भारत में पहली यात्रा ट्रेन जो है सन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बॉम्बे यानी कि मुंबई के बोरीबंदर से लेकर जो है ठाणे तक के जो है 34 किलोमीटर की दूरी जो है चली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 है भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत के जो है पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम जो है वह है राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम भारतीय राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और भारत के जो पहले रेलवे संस्थान का जो रेलवे परिवहन का संस्थान जो था निर्माण जो है कब किया गया था? तो सन 5 सितंबर सन 2018 को जो है गुजरात में जो है यह स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 है दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल पुस्तक कौन सी है? तो दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल पुस्तक जो है वह कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है देवदास, मोती महल, मधुशाला, चित्रा। तो दुनिया की पहली हस्तलिखित पुस्तक जो है वह है मधुशाला। मधुशाला के लेखक कौन थे? वह हरिवंश राय बच्चन है, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। और श्री चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी कौन सी पुस्तक है? तो वह देवदास है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है, सबसे पहला स्थापित होने वाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कौन सा था? तो सबसे पहला स्थापित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा था? तो वह IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर जो है भारत का सबसे पहला स्थापित होने वाला प्रौद्योगिकी संस्थान था। और यह कब स्थापित हुआ था? तो यह खड़गपुर पश्चिम बंगाल में सन 1851 ईस्वी में जो है IIT था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है, संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय अकादमी थी। तो वह कौन थी? तो संगीत नाट्य अकादमी। संगीत नाट्य अकादमी जो है भारत की पहली नाट्य अकादमी थी। भारतीय राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना जो है सन 1953 ईस्वी में ही कर दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 है, किस देश ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का जो है अनावरण किया है? किस देश ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया है? तो वह रूस ने जो है पहले तैरते परमाणु ऊर्जा का जो है अनावरण किया है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 है, संगीत नाट्य अकादमी के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संगीत नाट्य अकादमी के जो है प्रथम अध्यक्ष थे वह PV राजमन्नार। PV राजमन्नार जो है संगीत नाट्य अकादमी के जो है प्रथम अध्यक्ष थे। संगीत नाट्य अकादमी की जो है शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है सन 1953 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। 1931 में मुंबई से कराची के लिए मुंबई से कराची तक के लिए एकल उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। तो मुंबई से कराची तक एकल उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति जो थे वह JRD टाटा, जहांगीर रतन जी टाटा भाई, जिनका जो है देहांत अभी जल्द ही हो गया है। तो पहले उड़ान भरने वाले रतन टाटा जी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो वह है सिद्रापोगम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है? तो इसमें दिया है कि सुचिता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी। तो सही है कि सुचिता कृपलानी पहले भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री थी। इसमें दिया है सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति थी। तो उपराष्ट्रपति नहीं थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली राष्ट्रपति थी। तो ये भी नहीं होगा। सुचेता कृपलानी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री नहीं थी, मुख्यमंत्री थी। तो सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है?
तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय वह स्थित है गोवा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा में जो है भारत का पहला पोशाक संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101 है, वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस के पुस्तकालय में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किए गए पहले भारतीय कवि कौन थे? तो वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस के पुस्तकालय में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किए गए पहले भारतीय का नाम जो है वह अभय के था। अभय के जो है पहले भारतीय थे जिन्होंने वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस के पुस्तकालय में अभी तक अपनी किताबों का जो है रिकॉर्ड रखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। प्रश्न नंबर 102 है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री हैं वह है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री हैं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को कब हरी झंडी दिखाई थी? तो वंदे भारत एक्सप्रेस वे को जो है पहली बार हरी झंडी 15 फरवरी 2019 को जो है दिखाई गई थी। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले पहले भारतीय समाचार पत्र का जो है नाम क्या है? तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले पहले भारतीय समाचार पत्र का नाम जो है वह द हिंदू है। तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने से पहले भारतीय समाचार पत्र का नाम द हिंदू है। और यह कब शुरू हुआ था? यह सन 1995 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। प्रश्न नंबर 105 है, भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का जो है मालिक कौन है? भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का मालिक जो है नितिन गडकरी साहब हैं। तो भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का मालिक नितिन गडकरी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106 है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल जो है महिला कौन है? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला मूल जो है कल्पना चावला है, जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव थे वह किस देश के रहने वाले थे? तो वह नॉर्वे देश के जो है रहने वाले थे। तो इसका सही आंसर होगा नॉर्वे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 है, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय का नाम है, तो इसके ऑप्शन है सिद्धार्थ मुखर्जी, गीता आनंद, झुम्पा लाहिड़ी, गोविंद बिहारी लाल। तो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय का नाम है वह गोविंद बिहारी लाल, जिन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, गोविंद बिहारी लाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 है, अफ्रीकी महाद्वीप से संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो अफ्रीकी महाद्वीप से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे वह ब्रूटोस घाली बी। ब्रूटोस घाली बी जो है अफ्रीकी महाद्वीप से संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है पहले महासचिव थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110। प्रश्न नंबर 110 है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के पहले भारतीय निदेशक कौन थे? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के जो पहले भारतीय निदेशक थे वह सीवी रमन थे।
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सीवी रमन। सीवी रमन जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के जो है पहले भारतीय निदेशक थे। सीवी रमन को जो है सन 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार से और सन 1954 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रश्न में पूछता है कि सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो 1930 में भौतिकी के लिए और 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 है, किस कंपनी ने भारत का पहला सोशल मोबाइल वॉलेट यूडियो लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने भारत का पहला सोशल मोबाइल वॉलेट यूडियो लॉन्च किया है? तो वह ट्रांससर्व है। ट्रांससर्व ने जो है भारत का पहला सोशल मोबाइल वॉलेट यूडियो लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। प्रश्न नंबर 112 है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे वह डॉक्टर स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। आई होप आप सभी लोगों को हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी एनटीपीसी या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के पास शेयर कर दें, क्योंकि ये जो जीके और जीएस है, जितने भी हम जीके के प्रश्न करवा रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में इसी से प्रश्न आते हैं और आ भी रहे हैं। इसलिए आप लोग इस क्लास के जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसको आप लोग रेगुलर देखा करिए। आगे क्लास जो है कल होगी। जय हिंद, जय भारत।